हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 61 बुक का कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया गया है कि गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। इनकी बैलेंस शीट दी गई है ए और बी की, यानी कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी। 31 मार्च 2023 की ये बैलेंस शीट हमें दी गई है। हु वाज कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। उसके बाद हमें बोला गया है कि बिजनेस के अंदर उन्होंने ए और बी ने सी को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2023 को, और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। फिर बाद लास्ट में बताया गया है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है सी के एडमिशन के बाद। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री ना करते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट 61 का ड्रॉ कर रखा है। तो डेबिट साइड में किसी भी तरह का लॉस है आप यहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में किसी भी तरह का फर्म को होने वाला प्रॉफिट लिखा जाएगा। अब ये करते कहाँ से? एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ लिखा गया था कि सी 1 लाख रुपये तो कैपिटल का पैसा लाएगा और 60,000 वो गुडविल का पैसा लाएगा। कैपिटल और गुडविल का पैसा कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो इसका यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या दिया गया है? प्लांट हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट टू मतलब टू अप टू एट अगर के लिखा है तो क्या आता है? डिफरेंस। तो टू अप टू एट प्लांट की वैल्यू अप्रिशिएट टू मतलब 1,20,000 तक हो गई है। तो टू अप टू एट अगर लिखा मिल जाए, क्लास यहाँ लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अमाउंट से पहले लिखा मिल जाता है टू अप टू या एट, तो आप क्या लेंगे? डिफरेंस। आप क्या लेंगे? डिफरेंस। ठीक है। और अगर आपको क्या लिखा मिलता है अमाउंट से पहले? बाय, मोर या लेस, तब आप लेते हैं गिवन वैल्यू या सेम अमाउंट, सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं, जिसे हम गिवन वैल्यू भी कहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर अमाउंट से पहले टू अप टू या एट लिखा मिलता है तो हम डिफरेंस लेते हैं, और बाय, मोर या लेस लिखा मिलता है तो हम सेम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई प्लांट की वैल्यू अप्रिशिएट टू, तो डिफरेंस लेंगे 1,20,000 हो चुकी है। प्लांट की वैल्यू पहले कितनी थी? 1,00,000 थी, 1,20,000 हो गई तो वैल्यू बढ़ गई है। और किसी भी तरह का प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, किसके ऊपर ये प्रॉफिट हुआ है? बाय प्लांट अकाउंट। टू अप टू एट में डिफरेंस, तो 1,00,000 और 1,20,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 रुपीज़ का। उसके बाद द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय मतलब गिवन पर चीज कंसिडर करेंगे, तो 10% से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। बाय क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट। अब 10% जो वैल्यू बढ़ी है वही हमारा फायदा है, उसी को कंसिडर करेंगे। तो बिल्डिंग थी 1,50,000 की, उसकी वैल्यू बढ़ गई 10% से, तो इसका 10,000, इसका 10% आ जाएगा 15,000 रुपये। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पॉइंट नंबर सी, स्टॉक हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है, इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय में तो क्या है? जो दे रखा है बाय के बाद उसी को कंसिडर करना है। तो स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा पाई गई तो उसको हम सही करेंगे। कोई चीज़ ज़्यादा लिखी हुई है अपनी वैल्यू से, उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? हम कम करेंगे। तो स्टॉक की वैल्यू को कम करेंगे 4,000 से, तो क्या हो गया? लॉस है। और लॉस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 4,000 रुपीज़ का लॉस हो चुका है। फिर बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, यानी कि डेटर से 5% मिलने के चांसेस नहीं है, शायद ये पैसा डूब सकता है। तो डेटर्स कितनी वैल्यू के थे? 60,000 के, तो इसका प्रोविजन बनाया जाएगा 5% आएगा 3,000 रुपये। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 3,000 रुपये। उसके बाद दिया गया है हमें कितना, क्या दिया गया है कि क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 के क्रेडिटर लिखे नहीं गए थे, अब उसको लिखना पड़ेगा, यानी कि लायबिलिटी अब बढ़ गई है। लायबिलिटी बढ़ गई तो हम कहाँ दिखाएंगे? लॉस, यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स अकाउंट जो कि अनरिकॉर्डेड थे उसको अब रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या और कुछ है? और कुछ नहीं है। टोटल करेंगे तो फर्म को प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ लिखेंगे 35,000 का प्रॉफिट था, 35,000 का प्रॉफिट था। अब इस लॉस को हटा देंगे, कितना है ये?
हमारा 8,000, तो कितना आ जाएगा 27,000 का प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यू करते वक्त। यहाँ लिखा जाएगा 2 प्रॉफिट शेयर। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2:1। 2 और 1 कितना होता है 3। 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9,000 रुपये। और यहाँ पर कितना आ गया 18,000 रुपये, 9,000 एंड 18,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। पार्टनर को किसी भी चीज़ का पैसा मिलता है तो वो उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, और कोई भी अकाउंट कोई भी चीज़ के अकाउंट से कम होती है तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाता है। सबसे पहले चीज़ तो लिखते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का बैलेंस, किस चीज़ का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। तो इनका कैपिटल का बैलेंस मिलता कहाँ पे है, बैलेंस शीट में। तो 61 के अंदर ए और बी का कैपिटल का बैलेंस कितना है 1,80,000 और 1,50,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,80,000 और 1,50,000, ये कैपिटल लिखा। अब नया पार्टनर जो आया है वो भी तो कैपिटल का पैसा लाया है, तो उसके लिए लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, या आप बाय बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब वो कितना पैसा लाया है ये भी हमें दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख रुपए कैपिटल का लाया और 60,000 गुडविल का। तो यहाँ 1 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। 1 लाख रुपीज़ सी अपना कैपिटल का पैसा लाया है 1 लाख रुपीज़। उसके बाद अगर एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो हम क्या लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल का पैसा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन के अंदर नया रेशियो नहीं दे रखा, तो एक सिंपल सी बात है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं गुडविल का पैसा। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में जब नया रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही आपका क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी 2:1 ही हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 60,000 रुपये है 2:1 में करेंगे तो 40,000 रुपीज़ गुडविल का पैसा ए के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और 20,000 बी के अकाउंट में। फिर रीवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को मिलेगा इसलिए वो जाएगा यहाँ पर, यानी लेफ्ट से राइट में। कौन से अकाउंट से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कितना 18,000 रुपये, और यहाँ कितना आ जाएगा 9,000 रुपये। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र की हमने, प्रॉफिट का पैसा ट्रांसफ़र किया है। और कुछ है, बिल्कुल नहीं है। इसका टोटल किया जाएगा, ये आ जाएगा मतलब 180 और 42 20 और 238, तो 2,38,000 आ जाएगा ए का टोटल। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 2,38,000। उसके बाद यहाँ टोटल करेंगे 179, तो यहाँ लिखा जाएगा 1,79,000 और यहाँ आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पर भी लिखेंगे डेबिट साइड के टोटल में भी जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी को दोनों साइड के टोटल में लिखा जाता है। इन पार्टनर के अकाउंट से कोई भी चीज़ डेबिट नहीं हुई है, कोई भी चीज़ डेबिट नहीं हुई है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। इन सभी पार्टनर की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बची है, तो ए की कैपिटल बची है वो है 2,38,000, बी की कैपिटल बची है 1,79,000 और सी की कैपिटल बची है 1 लाख रुपीज़। अब हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले इन पार्टनर्स की क्या लिख देंगे, हम कैपिटल लिख देंगे, जो अभी हमने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद निकाली है। तो किस किस की कैपिटल, ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल कितनी बची है 2,38,000, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वही हमारी कैपिटल होती है। बी की कैपिटल 179 और सी की कैपिटल 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये सारी लिख दी। इनको टोटल करेंगे तो पूरे फर्म की कैपिटल आ गई है 5,17,000 रुपीज़। ठीक है, इतना करने के बाद जो बैलेंस शीट बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो कैश इन हैंड कितना था 10,000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे भाई कैश इन हैंड कितना था 10,000 रुपीज़। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे हम जो नया पार्टनर है वो पैसा भी लाया, तो यहाँ लिखेंगे भाई 10,000 रुपीज़ तो पहले से कैश था ना 10,000। फिर नया पार्टनर बेटा पैसा भी लेकर आया है, तो 1 लाख रुपये तो वो कैपिटल का लाया है और 60,000 रुपये किस चीज़ का लाया है, वो गुडविल का। तो टोटल कैश कितना हो गया 1,70,000, 1,70,000। उसके बाद क्या दिया गया है,
कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा है 40,000, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कैश एट बैंक, और कितना पैसा है 40,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स पहले कितने थे 60,000 रुपीज़ के थे, तो यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में इसकी वैल्यू। अब ये इनर कॉलम में क्यों लिखा जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि जो नई बैलेंस शीट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताया गया है कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना हुआ है 3,000 रुपये, शायद आपको अब ना मिले, यानी कि 3,000 रुपये डूबने के चांसेस हैं। तो बेटा डेटर में से माइनस कर देंगे उसका प्रोविजन कि कितने पैसे डूबने के चांसेस हैं, कितने हैं 3,000 रुपये, कितना आ जाएगा 57,000। उसके बाद क्या दे रखा है स्टॉक, पहले कितना था 40,000 था, तो स्टॉक पहले 40 का था, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है 4,000। 40 का सामान 10% से कम हो गया, तो लिखेंगे स्टॉक जो 40 की सामान था 10% कम हो गया, तो कितना रह गया 36,000। कितना रह गया 36,000, 40 - 4 36,000। उसके बाद दिया गया है प्लांट। प्लांट पहले कितना था पहले देख लेते हैं। तो पहले जो प्लांट था, प्लांट की वैल्यू थी 1,00,000 रुपये थी पहले, तो अब प्लांट की वैल्यू 20,000 रुपये से बढ़ गई है, तो यहाँ लिखेंगे जी प्लांट की वैल्यू अब होगी 1,20,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा जो एसेट दिया गया है वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले था 1,50,000 की, तो बिल्डिंग पहले थी 1,50,000 की, अब उसकी वैल्यू कम हुई है ज़्यादा वो देख लेते हैं। तो बिल्डिंग 1,50,000 की थी, तो उसकी 15,000 से वैल्यू बढ़ गई है, तो अब 1,65,000 की हो गई है बिल्डिंग। ठीक है, तो एसेट साइड हो गया हमारा बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से। ये तो सारे आइटम्स हो गए। बिल पेबल कोई चेंज नहीं आया। क्रेडिटर 1,000 रुपये से बढ़ गए थे, तो पहले तो लिखेंगे जी बिल्स पेबल। बिल्स पेएबल पहले कितने थे 10,000 के, और क्रेडिटर्स थे पहले 58 के, अब क्रेडिटर 1,000 से बढ़ गए हैं, तो 58 + 1 कितना आ जाएगा 59,000 के क्रेडिटर्स हो चुके हैं। लास्ट में था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना 2,000, तो ये लिख दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 2,000, और कुछ है नहीं है। टोटल करेंगे यह आ जाएगा 5,88,000 लायबिलिटी साइड का टोटल, और एसेट साइड का टोटल भी आ जाएगा 5,88,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला था कि भाई सारे तो अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, और आपको इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो जर्नल एंट्री भी इन्हीं से पास होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के पहले जो अकाउंट से अगर आप जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं तो साइड क्या हो जाती है चेंज। तो अगर अकाउंट से आप जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे तो ये सारे डेबिट में है, एंट्री करते वक्त ये सारे कहाँ चले जाएंगे क्रेडिट में, ये क्रेडिट में है, ये कहाँ चले जाएंगे डेबिट में। तो बस इसी चीज़ को ध्यान देना, और कुछ इसके अंदर नया है नहीं। फिर नया पार्टनर आया था, इस यहाँ की एंट्री ऐसे हो जाएंगी, सेम क्रेडिट वाले आइटम कहाँ जाएंगे डेबिट में, डेबिट वाले क्रेडिट में। बैलेंस की कोई एंट्री होती नहीं, नया पार्टनर कैश कैपिटल का पैसा लाया था, गुडविल का पैसा लाया था, और इसकी कोई एंट्री होती नहीं, तो बेसिक एंट्री हमारी हो जाएंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कि नया पार्टनर जो पैसा लाया था सबसे पहले उससे। तो किस दिन 2023 अप्रैल 1 एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर का नाम क्या है सी, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लिख दिया जाएगा बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो सी क्या लेकर आया कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया, कितना 1,00,000 रुपये, तो कैपिटल का 60,000 रुपये गुडविल का, टोटल कितना पैसा आ गया 1,60,000 रुपये। ठीक है,
फिर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, वो भी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। गुडविल का कितना पैसा था, 60,000, और वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग में। कोई भी जब क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताया भी था, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 2:1 में बांटेंगे तो 40,000 ए को मिलेगा और 20,000 किसको मिल जाएगा ये पैसा, बी को। ठीक है, उसके बाद ये तो बेसिक एंट्री हो गई। अब रिवैल्यूएशन से करना शुरू करेंगे। तो इसके ऊपर जो नुकसान हुआ था, स्टॉक पे प्रोविजन क्रेडिट, ये सारे जो डेबिट में है ये कहाँ जाएंगे, एंट्री करते वक्त क्रेडिट में। यानी जो हमारा क्या लिखा हुआ है, स्टॉक प्रोविजन क्रेडिटर, ये डेबिट से कहाँ जाएगा, हमारा क्रेडिट में जाएगा, तीनों चीज़। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, जिस अकाउंट से जा रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री करेंगे भाई, अप्रैल 1 की एंट्री की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट और टू क्रेडिटर्स being assets reduced and liabilities रेस्ड हो चुकी। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई थी वो लिख देंगे भाई, स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी 4,000 रुपये से। प्रोविजन हो गया था, कितना बनाना पड़ गया था, 3,000 का, और क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज़ के जो हमारे अनरिकॉर्डेड थे। तो यहाँ टोटल लिख दिया जाएगा 8,000 रुपीज़। उसके बाद जो हमारे क्रेडिट साइड के आइटम है, एंट्री करते हुए कहाँ जाएंगे, डेबिट में। तो प्लांट और बिल्डिंग को डेबिट में, तो क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तो एंट्री करेंगे कब, अप्रैल 1 की, क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखा जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट की वैल्यू कितनी इंप्रूव हुई है, 20,000, 20,000 रुपये। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपीज़ और टोटल 35,000, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इम्प्रूव्ड। एसेट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, रिवैल्यू करते वक्त इम्प्रूव हो गई है। अब करेंगे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। तो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, उसके बाद लास्ट एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट की। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 27,000 का प्रॉफिट हुआ था। 18,000 रुपये का प्रॉफिट ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और 9,000 रुपये का प्रॉफिट बी में। बीइंग प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो क्लास किसी भी तरह का डाउट हो क्वेश्चन नंबर 61 में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।